आखिर ऐसा क्या हुआ मणिपुर में कि वहां की राज्यपाल अनुसुईया उइके को लोगों से शांति की मांग करनी पड़ रही है और देश की गरिमामयी खिलाड़ी मैरी कॉम को ट्विटर पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से गुहार लगानी पड़ रही है। अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली बहुत बुरा फील कर रही हूँ कि अभी ये वायलेंस अचानक मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है करके। क्यों भड़का दंगा, कैसे हुई आगजनी और मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है मणिपुर के सीएम, केंद्रीय गृह मंत्री और देश के प्रधान सेवक। इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्यों मणिपुर जल रहा है, क्या है दंगे के पीछे का कारण। दोस्तों, मणिपुर के दंगों का कारण समझने से पहले हमें मणिपुर को ठीक से समझना पड़ेगा। देखिए, मणिपुर का भूभाग कुछ इस तरीके से है। 90% बाहरी हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र में है, जिसमें राज्य की 35% जनसंख्या रहती है। इसमें मोस्टली दो समुदाय रहते हैं, पहला कुक्की समुदाय और दूसरा है नागा समुदाय। फिर अंदर के 10% भाग में राज्य की 65% जनसंख्या रहती है, जिसमें मेइती समुदाय का डोमिनेंस मोस्टली है। दोस्तों, अब ये जो विवाद है, ये विवाद इन्हीं तीन समुदाय के दो दलों में हो रहा है। पहले में मेइती समुदाय, जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है और ये जहां रहते हैं वहां की जमीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, समतल है। राज्य की विधानसभा में कुल 60 में से 40 विधायक इसी मेइती समुदाय के हैं। कुल मिलाकर दूसरे समुदाय में से काफी समृद्ध समुदाय है मेइती समुदाय। फिर दूसरा दल है जिसमें नागा और कुक्की समुदाय आते हैं। इनके हिस्सों की जमीन की मात्रा तो काफी ज्यादा है, लेकिन इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है। नागा और कुक्की की जनसंख्या तो कम है ही, साथ ही इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी मेइती की अपेक्षा काफी कम है। तो राज्य में मेइती समुदाय की कुछ जातियां तो SC, ST, OBC में आती ही हैं, लेकिन मेइती समुदाय की ज्यादातर जातियां अनारक्षित में आती हैं, जबकि नागा और कुक्की ज्यादातर आरक्षित जोन में आते हैं। मणिपुर का यह मेइती समुदाय लगातार शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मांग रहा है और इसका विरोध सरकार और सुप्रीम कोर्ट से पहले नागा और कुक्की जनजाति करने लगती है, जिससे मणिपुर में विरोध और दंगे फसाद की स्थिति बन जाती है। पर अब सवाल ये आता है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट से पहले आखिर नागा और कुक्की जनजाति इनके आरक्षण का विरोध क्यों करने लगती है। दरअसल नागा और कुक्की समुदाय का मानना है कि मेइती समुदाय समृद्ध है, जनसंख्या में भी ज्यादा है, इसलिए मेइती समुदाय को राज्य में आरक्षण की जरूरत नहीं है। यदि राज्य में मेइती समुदाय को आरक्षण मिलता है तो नागा और कुक्की के हिस्सों की आरक्षित सीटें जिनसे नौकरियां मिलती हैं या शिक्षा मिलती है, वे बंट जाएंगी और ये बात नागा और कुक्की समुदाय को मंजूर नहीं है। दोस्तों, ये तो वो मुद्दा हुआ जिसकी वजह से मणिपुर में हमेशा विरोध प्रदर्शन, दंगे और आगजनी होती रहती है। पर इन दिनों के भीषण आगजनी का तात्कालिक कारण है जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया कि राज्य सरकार डिसाइड करे कि मेइती समुदाय को ST का दर्जा देना है या नहीं। बस सुप्रीम कोर्ट के इसी नोटिस से मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह ने कुछ एंटी एनक्रोचमेंट कदम उठाए, जिससे समुदायों में दंगा भड़क गया। दोस्तों, मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह का कहना है कि उन्हें राज्य से ड्रग की तस्करी को समाप्त करना है। Manipur Chief Minister N. Biren Singh has sent out a warning to all drug peddlers: either surrender or face the consequences. It is my simple appeal to the drug smuggler and the who are involving in the drug business. You either surrender or you face the consequence, because it is a question of survival of our generation. इसके लिए राज्य में यदि कुछ परेशानियां होती हैं तो वे उनका सामना करते हुए राज्य को अफीम, ओपियम जैसे ड्रग्स की तस्करी से मुक्त कर देंगे। दोस्तों, मणिपुर की राज्यपाल द्वारा चिट्ठी लिखी जाने पर देश के राष्ट्रपति ने मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था को केंद्रीय गृह मंत्रालय को आर्टिकल 155 का उपयोग करते हुए दे दिया है। मणिपुर में दंगे फसाद और आगजनी को नियंत्रित करने के लिए सेना के जवानों ने फ्लैग मार्च किया, जाके मणिपुर की हिंसा को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सका है। लेकिन ये जो शांत माहौल हुआ है, ये हुआ है डर से। देश की सरकार को चाहिए कि लोगों में संतुष्टि के कारण शांति का माहौल बने, न कि किसी सेना या आर्टिकल 155 के दबाव से। सरकार मणिपुर के विवाद को हल करने के लिए एक उचित समिति बनाए, जो समिति मणिपुर के तीनों समुदायों को संतुष्ट करने वाला फैसला ला सके। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की भी मदद की जाए, ड्रग्स के तस्करी से मुक्त हो सके। जब सरकार एक उचित समिति बनाकर और अच्छे फैसले लेकर देश के सभी राज्यों में शांति व्यवस्था कायम कर पाएगी, तभी हम कह सकते हैं हमारे देश का प्रत्येक राज्य सर्वे भवन्तु सुखिना में शामिल हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।